बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोदी सरकार को बड़ा झटका। मकबूजा वादी के नौजवानों ने भारतीय फौज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पाकिस्तान की चाल काम कर गए, जबकि इमरान खान ने मकबूजा वादी के सफीर होने का हक अदा कर दिया। मकबूजा वादी में जालिम भारतीय सरकार की सरपरस्ती में जारी मुजालिम आलमी मीडिया ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। भारतीय अदालत का बड़ा इकदाम, पूरे भारत में कोहराम मच गया। मोदी और अमित शाह को कटहरे में लाने का हुक्म, जबकि बीजेपी की सरकार खतरे में और मकबूजा वादी की कानूनी हैसियत मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। भारतीय फौज शदीद दबाव से खुदकुशियां करने लगी, जबकि दुनिया की बड़ी फौज का ख्वाब देखने वाली फौज आधी पागल निकली। अहम इंकशाफात ने मोदी के पांव तले जमीन निकाल दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुतनाज़ा कश्मीर मोदी के गले की हड्डी बन गया। भारतीय फौजी खुदकुशी करने लगे, फौज में बगावत का खतरा, जबकि मोदी परेशान। मोदी कश्मीर से निकल जाओ। दुनिया भर में मकबूजा वादी से फौज के इनखला का मुतालबा जोर पकड़ गया। सालों बाद बिलाखिर साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का पेश करदा 4 नुकाती फार्मूला सबसे ज़्यादा मकबूल। भारत के जेर तसल्लुत कश्मीर के तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने वादी से भारतीय फौजियों के इनखला का बड़ा मुतालबा कर दिया। हाल ही में मकबूजा वादी में किए गए सर्वे के दौरान कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के 90% से जायद तलबा तलबात ने भारतीय फौजियों की वादी से बेदखली की हमायत करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने मुल्क में मौजूद अकलियतों और मुसलमानों के हकूक का ख्याल नहीं रख सकती। वहाँ के हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं, लोगों की जानो माल महफूज नहीं, तो मोदी किस हक के तहत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहता है। भारत ने गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और वादी में मवासलात का निज़ाम मुअत्तल करके मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दुनिया भर में इंतहा पसंद मोदी को मकबूजा वादी के मसले और भारत में जारी मुस्लिम कुछ फसादात पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। और इस वहशतनाक भारतीय इकदाम के तनाजुर में न्यूयॉर्क किलमोर कॉलेज के एक यूनिवर्सिटी के मुहक्किक ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मजमूई तौर पर 600 से जायद तलबा तलबात से अक्टूबर और दिसंबर 2019 के दरमियानी अरसे में सर्वे किया, जिसमें से 91% तालिब इल्मों ने मकबूजा वादी से भारतीय फौज के फौरी इनखला का मुतालबा किया। ये मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन पोस्ट में भी तकरीबन इतनी ही तादाद ने मकबूजा वादी में एक रेफरेंडम करवाने की हमायत की थी। सर्वे के नताइज हिंदुत्वा नजरियात की हामिल हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद करती है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर में वादी को महदूद आज़ादी मिल गई और वादी को भारत का हिस्सा बनाकर दहाइयों पुराना मसला हल हो गया है। कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर यालेना पेबरमीन ने कहा कि सर्वे से हासिल नताइज से ये बात खुलकर सामने आ गई कि कश्मीरी नौजवान भारत से नफरत करते हैं और उन्हें अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी से बेपनाह मोहब्बत है, और वो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा वादी के लोगों के खिलाफ किए गए इकदामात को कबूल नहीं कर रहे। उनका कहना था कि मोदी को आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये तंजीम RSS का मेंबर है और इसके नज़रियात हिटलर से मुतासिर हैं। इसे किसी तरह से भी भारतीय अवाम अपना लीडर मान नहीं सकती। मोदी एक जंगजू और इंतहा पसंदाना सोच का मालिक है, जिसके होते हुए खित्ते में कभी भी अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो सकता। इसकी इंतहा पसंदी से खुद अपने मुल्क के शहरी महफूज नहीं। सर्वे से बैनुल अक़वामी सतह पर एक दिलचस्प इंकशाफ ये भी हुआ कि कश्मीरी तलबा और तालिबात ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ
मुशर्रफ के पेश करदा 4 नुकाती फार्मूले को ज़्यादा अहमियत दी और इस 4 नुकाती फार्मूले में शामिल था कि मकबूजा कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकाई खुद मुख्तारी दी जाए, फ़ौजियों की बददखली की जाए, जबकि सामान की आज़ादाना नकलो हरकत की भी इजाज़त हो और हुक्मरानी के लिए एक मुश्तरका पाक भारत तरीक़ाकार वाज़िया किया जाए। सर्वे के दौरान ये बात भी सामने आई कि भारत मकबूजा वादी के पुरअमन हल के लिए हरगिज़ संजीदा नहीं और वो सिर्फ ताकत और धौंस के बलबूते पर वादी पर अपना कब्जा चाहता है। नरेंद्र मोदी अपने इंतहा पसंदाना इकदामात को अपने ही मुल्क में राइज करने के लिए इस कदर पागल हो चुका है कि इसे आलमी सतह पर भारत का तेजी से खराब होता हुआ इमेज भी अपने नजरिए से हटाने में नाकाम है। आम इंसान से लेकर हर इदारा परेशान हाल है। लोगों के कारोबार मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के शहर में भी कोई शख्स अपने घर में महफूज नहीं। बलवाइयों और RSS के गुंडे गलियों और सड़कों पर दनदनाते फिर रहे हैं। अकलियतों खास तौर पर मुसलमानों के घर, गाड़ियाँ और जायदाद नजर आतिश की जा चुकी हैं और ये सब कुछ मोदी की सरपरस्ती में किया गया। भारत के बदतरीन हालात के बावजूद हिटलर से मुतासिर मोदी ने मकबूजा वादी में भी अपनी फौजें दाखिल करके वहाँ के लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है, जबकि भारतीय फौज खुद मोदी के इन अज़ाइम से खाइफ नजर आती है। उन्हें जो हुक्म मिलेगा इस पर अमल करना उनकी मजबूरी है, लेकिन इन फौजियों की अक्सरियत नफसियाती मसाइल का शिकार हो चुकी है और इनकी अक्सरियत परेशान और अपने ही फौजी साथियों से लड़ाई झगड़ों में मसरूफ नजर आती है। इन फौजियों में नफसियाती मसाइल इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि हाल ही में श्रीनगर के इलाके नेबरूता में 27 साला फौजी योगेश सिंह की लाश एक दरख्त से लटकी हुई मिली। बताया जाता है कि योगेश सिंह 16 कोर यूनिट का सिपाही था और चंद दिनों से शदीद परेशान था। बाकी साथियों से अलग थलग और चुपचाप रहने लगा था, जबकि गुज़श्ता रात इसकी लाश एक खाली बिल्डिंग से मुतसिल दरख्त से लटकी हुई मिली। गवर्नमेंट कॉलेज एंड अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद योगेश सिंह की लाश को भारतीय फौज के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, याद रहे कि भारतीय फौज में खुदकुशी का ये कोई नया वाकया नहीं है। ये महज 24 घंटे के दौरान भारतीय फौज की खुदकुशी का दूसरा वाकया है और इससे पहले जिला लद्दाख में कर्नल रैंक के भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली थी, जबकि रवां बरस 31 जनवरी को भी एक भारतीय फौजी ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ख्याल रहे कि मकबूजा कश्मीर में जनवरी 2017 से अब तक 428 भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार खुदकुशी कर चुके हैं और इन तमाम हलाक शुदागान के अहल खाना का कहना है कि फाशिस्ट मोदी के इंतहा पसंदाना अज़ाइम ना सिर्फ हमारे मुल्क को जला रहे हैं बल्कि इस इंतहा पसंदी की भारी कीमत हमारे फौजियों और उनके अहल खाना को भी चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।